हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड और हेलो अरीन्स। तो आज हम उसकी सेकंड लेने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड रिएक्शन विद मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इसकी रिएक्शन कौन सी थी? केमिकल reactions of haloarenes or aryl halides। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोरेन्स और अराइल हैलाइड, इसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली थी। अब सेकंड है आपके पास कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे मैं बता रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो क्लोरोबेंजीन या हमारे अराइल हैलाइड्स पे पॉजिटिव चार्ज, आपके पास पॉजिटिव चार्ज कम होता है ताकि उस पे नेगेटिव स्पीशीज अटैक कर सके। बहुत ही कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं आपके पास अराइल हैलाइड्स, बहुत कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। पर दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं। प्रिपरेशन ऑफ आपको बोलो फिनोल और प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो आप इस हेडिंग के अंदर पढ़ोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं इसमें फर्स्ट डाउस रिएक्शन। डाउस रिएक्शन जो है ये किसके लिए यूज होती है? प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। डाउस प्रोसेस जो है प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मेथड है। कौन सा मेथड है? इंडस्ट्रियल मेथड। टेक प्लेस at high temperature and high pressure। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब क्या है हमारे पास? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है तो मैं रिएक्शन लिखता हूं, क्या है कि यहां पे मैं लूंगा क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन करूंगा किसके साथ? NaOH के साथ। इसके साथ रिएक्शन करूंगा NaOH के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? फिनोल। क्या मिलेगा? फिनोल। अब रिएक्शन को मैं कंप्लीट नहीं करने वाला, बाद में जब इसका मैकेनिज्म लिखूंगा, कहां कहां इसका प्रोडक्ट आएगा, क्या क्या प्रोडक्ट आएगा, वहां पे मैं कंप्लीट करूंगा। तो इसका हम लिखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो ये फॉलो करेगा उसको बोलेंगे बेंजाइन। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन भी बोलते हैं। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, यहां पे जो आपके पास
टेम्परेचर यहाँ पे मेन है 223 केल्विन एंड 350 आपके पास क्या होता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे आपके पास आ गया Cl, यहां पे ये है, और आपको इतना पता है कि आपके पास हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है, तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, ये NaOH जो है, ये NaOH आपके पास यहां पे NaOH है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये NaOH क्या करेगा, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, OH ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, तो आपके जब एज ए प्रोटॉन इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये बाण बाहर चला जाएगा, ये बाण, तो आपके पास बना क्या, एक ये स्पीशीज बन गई, आपके पास यहां पे एक बाण आ गया, यहां पे एक बाण आ गया, तो माइनस ये H और ये मिलके क्या बना दिया, माइनस वाटर, और ये Na और Cl मिलके क्या बना दिया, NaCl, तो आपके पास ये स्पीशीज बन गई, इसको बोलते हैं बेंजाइन, क्या बोलेंगे, बेंजाइन। अब हमारे पास क्या है कि स्टेप जो सेकंड है, बेंजाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब ये स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप है, तो आपके पास ये बेंजाइन है, इसमें फिर क्या करेगा, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल किसका, NaOH का, आपके पास इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये अटैक कर देगा कहां पे, इस बांड पे, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहां पे, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे O, यहां पे H, यहां पे बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, आपके पास यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा कि ये थोड़ा सा आपके पास रीअरेंज करता है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाते हैं, तो आपके पास क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आपके पास इधर चले जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट शो करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास लग जाएगा H, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव, ये इसको बोलते हैं फिन ऑक्साइड आयन, वेरी स्टेबल, ठीक है, ये बहुत स्टेबल, ये काफी स्टेबल एनायन होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स अंदर इवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो अब आपके पास यहां से क्या होगा, जब ये हो गया, तो यहां से जो ये Na था, ये N यहाँ पे, इसके पास Na पॉजिटिव यहां पे आके जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे लग गया ONa, तो आपके पास ये हाइड्रोजन ऐसे ही शो कर देंगे, हम नहीं भी लिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे सोडियम फिन ऑक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम फिन ऑक्साइड। तो जब सोडियम फिन ऑक्साइड, इसकी हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो हम क्या करेंगे कि HCl के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास इसका आपके पास H इधर लग जाएगा और NaCl इधर लग जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन गया यहां पे, तो आपके पास यहां पे आ गया, यहां पे OH, तो ये माइनस हो जाएगा NaCl, तो यहां पे ये आपके पास बन गया फिनोल। नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होती, ये रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, बहुत सिंपल है। यहां पे आपके पास जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है किसके साथ,
इसके OH के साथ, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ बेंजाइन बन गया। बेंजाइन के क्या करता है, दूसरे OH NaOH का OH इधर आके अटैक करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये स्पीशीज बनेगी, इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आएगा, ये थोड़ा सा रीअरेंज करेगा क्योंकि इस आयन से फिन ऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये H इधर आ जाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ से सोडियम मिला था, ये सोडियम जाके फिन ऑक्साइड आयन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास सोडियम फिन ऑक्साइड बनेगा। सोडियम फिन ऑक्साइड की जब रिएक्शन करेंगे हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे, तो आपके पास NaCl बाहर निकल जाएगा और फिनोल मिलेगा। तो ये मैकेनिज्म था किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, किसके साथ, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली इसको बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है, एलिमिनेशन एडिशन फॉलो करता है। पहले आपके पास एलिमिनेट हुआ फिर ऐड हुआ, तो एलिमिनेशन एडिशन आप बताओ मुझे। यहाँ पे NaOH कितने यूज हुए, एक NaOH इधर यूज हुआ, दूसरा NaOH इधर यूज हुआ, तो दो NaOH हो गए। अब यहाँ पे निकला क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल आपका इधर से निकला, तो मैंने लिखा माइनस H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं। तो दूसरा हमारे पास एक NaCl इधर और एक NaCl इधर निकला, तो माइनस क्या हो गया, 2 टाइम NaCl। तो ये थी आपकी रिएक्शन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। कौन सा, डाउस रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, इंडस्ट्रियल मेथड, टेक प्लेस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये आपके पास था एक रिएक्शन। साफ कर दूं, लिख लिया है, अच्छी तरह लिख लिया। तेरे बिना जिंदगी भी कोई जिंदगी तो नहीं। केमिस्ट्री के बिना यार बहुत अच्छी लिखती है। तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सेकंड जो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारे पास क्या फॉर्मेशन ऑफ एनिलाइन। हम क्या करेंगे, एनिलीन बनाएंगे। कुछ नहीं है हमारे पास, यहां पे लेना है क्लोरोबेंजीन, ये भी थोड़ा सा टेम्परेचर हमारे पास हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो यहां पे लग गया क्लोरोबेंजीन। प्लस हम क्या करेंगे, अमाइड कोई भी ले लेंगे। आपके पास अमाइड कितने अमाइड होते हैं, सोडियम अमाइड, पोटाशियम अमाइड, तो ये अमाइड ले लिया, तो इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ किसके, अमोनिया, अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो आपको क्या, ये क्या मिलेगा, माइनस HCl हो जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ डबल। कुछ नहीं, बहुत आसान। फिर मैं इसका लिखता हूँ, ये क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, एनिलाइन। पढ़ा आपने प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स में प्रिपरेशन ऑफ, हमने क्या किया था, एनिलीन को कन्वर्ट किया था बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में। जब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर लिया था, उसको आगे हमने सैंडविच रिएक्शन से, गटरमैन रिएक्शन से इसको कन्वर्ट किया था, किसमें, हैलोअरीन्स में। क्लियर, तो इसका देखते हैं मैकेनिज्म। तो आपके पास वही मैकेनिज्म है, कौन सा, बेंजाइन एलिमिनेशन, एडिशन। क्लियर मैकेनिज्म। तो आपके पास यहां पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे आपके पास हमेशा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे क्या करेगा, NH2 नेगेटिव अटैक करेगा, किस पे, इस पे। ये बार कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ये बार कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास पहला स्टेप जो है, मैं इसको सीधा ऐसे नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपके पास माइनस हो जाएगा NH3, यहां पे बन गया इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्या हो गया,
Cl। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पे Cl, तो ये Cl इधर जाएगा, ये Cl इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजाइन। तो उसको जरिए कर देता हूं, तो आपके पास, तो यहां पे आपके पास ये बाण यहां पे आ जाएगा, ये बाण बाहर चला जाएगा, तो यहां पे आपके पास क्या बन गया, यहां पे ट्रिपल बाण हो गया, यहां माइनस क्या हो गया, अमोनिया, और दूसरा क्या चला गया हमारे पास, माइनस क्या हो गया, Cl। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल NH, आपके पास जो NH2 है नेगेटिव, ये अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे लग गया NH2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, क्लियर। लास्ट में क्या होगा, यहां पे आपके पास NH2 लग गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस हम क्या करेंगे, अमोनिया, तो ये अमोनिया का ये जो प्रोटॉन यहां पे चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस NH2 हो जाएगा, माइनस NH2 नेगेटिव, तो आपके पास यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे आपके पास NH2 और यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये बन गया एनालिन। क्या बन गया, एनालिन। तो ये था आपके पास, ये आपके पास क्या था, ये बिल्कुल सिंपल है। यहां पे अगर हमने सोडा माइड दिया होता, एन उसके साथ Cl, उसके साथ NaCl चला जाता है, ये अमोनिया। सेकंड स्टेप में आपके पास फिर सोडा माइड लिया होता, ये यहाँ पे अटैक होता, ये यहाँ पे आ जाता, सोडियम हमें अलग रह जाता, सोडियम अलग रह जाता, तो हम क्या करते, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये हाइड्रोजन इसको चला जाता, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाना था। तो ये था मैकेनिज्म किसका, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनालिन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये दो ही रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेशन ऑफ एनालिन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, थैंक यू। साफ कर दूं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या बता क्वेरी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और थर्ड रिएक्शन इसकी आती है रिएक्शंस विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, तो सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, तो जैसे हमने अल्काइल हैलाइड में किया था, अल्काइल हैलाइड हो गए RX, प्लस मैंने किया था 2 टाइम्स सोडियम, प्लस मैंने किया था RX, 2 मॉलिक्यूल, ये बाहर चला गया, तो यहां से मिलके आपका प्रोडक्ट बन गया। आपके पास यहां पे यूज किया ड्राई ईथर, अल्काइल हैलाइड में हमने डिटेल में पढ़ा है, तो ये हो गया R प्लस 2 टाइम NaX। तो इस रिएक्शन को हम बोलते थे वुड्स रिएक्शन। क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन चेन वाले कंपाउंड से 2 कार्बन चेन वाला कंपाउंड बनता है, बोलते हैं असेंट ऑफ चेन। तो ये हमने किसमें पढ़ा था,
अल्काइल हैलाइड में सोडियम के साथ जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन करते हैं। दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के, दो सोडियम एटम रिएक्ट करके हमें बनाते क्या है, एल्केन्स। तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या, अल्काइल की जगह आपने क्या लेना है, आपने एराइल हैलाइड्स लेने हैं। तो एराइल हैलाइड्स में क्या होता है कि मैं लेता हूं पहले ये अगर आप मैं ले लूं, आपके पास यहां पे मैं लिख दूं X, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, प्लस करूं मैं 2 टाइम Na, प्लस यहां पे भी करूं X। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां से ये और ये बाहर चला जाएगा और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे आपके पास दो फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप क्या होते हैं, जब बेंजीन किसी के साथ जुड़ा होता है इस तरह से इसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो आपके पास दूसरा फिनाइल ग्रुप, तो ये कंपाउंड बनेगा डाई फिनाइल। तो क्या बोलते हैं, डाई फिनाइल, प्लस क्या बना 2 टाइम NaX। मैं लेता हूं इसकी जगह क्या एग्जांपल लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं Cl प्लस 2 टाइम Na प्लस Cl, ये बन गया, फिर ये देगा, तो यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड, तो ये बन गया डाई फिनाइल। तो ये क्या है, क्लोरो बेंजीन। क्लियर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। नेम रिएक्शन में लिख लेना, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, एक्स्ट्रा फिटिंग रिएक्शन। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि चलो इसकी ब्रोमो की भी बना देते हैं हम प्रोडक्ट। प्लस 2 टाइम Na प्लस Br, तो यहां पे आपके पास ये बन गया, ये बाहर, प्लस यहां पे क्या बना था NaCl2 टाइम, तो यहां पे क्या बनेगा, फिर डाइफिनाइल, यहां पे डाइफिनाइल और प्लस बनेगा 2 टाइम NaBr। तो ये आपके पास ब्रोमो बेंजीन। तो जब आपके पास सेम मॉलिक्यूल दोनों जगह होते हैं तो डाइफिनाइल बनता है, तो इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। लेकिन कहीं अगर आपके पास क्या हो, ये आपके पास मैंने लिया क्लोरो प्लस 2 टाइम Na प्लस मैं लिखता हूं क्लोरो, और यहां पे क्या करता हूं, इसकी जगह हम क्या करते हैं CH3 ले लेते हैं। ये आ गया आपके पास फिटिंग का और सबस्ट्रेट, और ये आपके पास आ गया रिएक्टेंट किसका, आपके पास वुड्स का। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपके पास बेंजीन रिंग और ऊपर लग जाएगा CH3, अल्काइल ग्रुप ऊपर अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के। तो ये आपके पास हो गया क्लोरो बेंजीन, क्लोरो मीथेन, और ये आपके पास बन गया टोलिन। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर्मेशन ऑफ टोलिन हम कहीं पढ़ना पड़ जाए तो पढ़ेंगे। तो आपके पास प्लस क्या बना, हमारे पास 2 टाइम NaCl। तो ये रिएक्शन, इसमें वुड्स का एक रिएक्टेंट यूज हुआ है, एक रिएक्टेंट यूज हुआ किसका, फिटिंग का। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन को क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन।
तो ये आपके पास रिएक्शन थी, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो सिंपल दो आप अगर एराइल ले लेंगे, सोडियम के साथ ऐड करेंगे, डाइफिनाइल बनेगा, पर सोडियम हैलाइड बनेगा। फिर अगर आप क्या करते हो, एक आप एराइल हैलाइड लेते हो, एक अल्काइल हैलाइड लेते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोलेंगे वुड्स-फिटिंग रिएक्शन, सिंपल वाली को बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। दोनों अल्काइल मॉलिक्यूल होंगे अल्काइल हैलाइड, तो उसको बोलेंगे हम कौन सी, वुड्स रिएक्शन। तो ये थी रिएक्शन विद सोडियम। क्लियर, साफ कर दूं? ओके। सेकंड आ गया रिएक्शन विद कॉपर मेटल। किसके साथ रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन वैसी ही है। यहां पे फिर मैं ले लूंगा एराइल हैलाइड, यहां पे लिया मैंने X, प्लस किया कॉपर, प्लस किया X, यहां पे लिया एराइल हैलाइड। तो ये अलग हो गए। देखो बेटा, सोडियम के केस में भी ड्राई ईथर जरूर लिखना है, ड्राई ईथर जरूर लिखना है, ड्राई ईथर यूज किया। तो यहां पे आपके पास क्या बन गया, ये भी आपके पास फिनाइल, प्लस क्या मिला हमें, CuX 2 टाइम। एग्जाम्पल इसकी, यहां पे Cl प्लस Cu प्लस Cl, यहां पे रिएक्शन वही बनेगा डाइफिनाइल, यहां पे प्लस CuCl डाइफिनाइल, यहां पे आपके पास क्लोरो बेंजीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं उलमैन रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे ये आपके पास रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन में कॉपर के भी क्या बनता है, डाइफिनाइल बनता है। कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। एक कॉपर हाइड्रोजन मिलके आप एक आपके CuX बना देंगे और दूसरा क्या बनाएंगे, डाइफिनाइल। लिख लो, लिख लिया, थैंक यू। थर्ड होगी रिएक्शन विद लिथियम। रिएक्शन किसके साथ, लिथियम के साथ। आपके पास लिथियम के साथ जब भी रिएक्शन होगी, 2 टाइम लिथियम, 2 मोल लिथियम के लगेंगे, यहां पे लिखोगे ड्राई ईथर, तो आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा जहां पे लिथियम के ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर लिथियम लग जाएगा LiCl, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन लिथियम, लिथियम बेंजीन, बेंजीन लिथियम, लिथियम बेंजीन ले लो। ठीक है, ये क्या है आपके पास, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो ये आपकी थी रिएक्शन विद लिथियम। फोर्थ रिएक्शन आ गई रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। बड़ी अल्काइल में, बड़ी डिटेल में
फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है इसमें। तो हमारे पास क्या है, यहां पे मैं ले लेता हूं Cl प्लस करता हूं मैं Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे लग जाएगा Mg और यहां पे लग जाएगा Cl। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या होगा आपके पास, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। और दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो है इसका डिटेल में मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, क्लोरो बेंजीन। तो लिथियम क्लोरोबेंजीन को जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बनता है। तो दोबारा से मैं शॉर्टकट में इसका मैकेनिज्म बता देता हूं कि आपके पास क्या होता है, जो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आपके पास बनता है मैग्नीशियम पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है 282। तो आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन। 2 में से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो एक अपने पास रखता है। तो एक जब लॉस किया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर, एटॉमिक नंबर। अब आपके पास क्या होता है कि ये जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है, सॉरी एराइल हैलाइड है, इसका यहां पे जब इस बॉन्ड के साथ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिटी बड़ी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी तरफ होंगे। जब इलेक्ट्रॉन थोड़े इसकी तरफ होंगे तो इस पे थोड़ा सा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आपके पास ये क्या होगा, ये साथ ही जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये बाहर जाएगा, तो ये दोनों साथ साथ होंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, यहां पे लग गया आपके पास, यहां पे आपके पास आ गया Cl चला गया बाहर, ठीक है। तो प्लस हो गया आपके पास Cl नेगेटिव और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आपके पास ये बन गया फ्री रेडिकल। क्या बना, फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल जो है यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नीशियम है, उस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, प्लस क्लोराइड है, उस पे नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है, ये और ये जुड़ते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है कि यहां पे लग जाएगा Mg और यहां पे साथ में लग जाएगा Cl। तो ये बनेगा आपके पास ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो ये मैकेनिज्म है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो ये थी आपकी रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखी, दो ही हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेशन ऑफ एंडीन। रिएक्शन विद मेटल आपके पास है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद कॉपर मेटल, रिएक्शन विद लिथियम एंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो ये था आपके पास सारा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड और हेलोरीन्स। इसके साथ आपके पास हेलोरीन्स, हेलोकेन्स और हेलोरीन्स की सारी प्रिपरेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म सारी जो है वो फिनिश होती है। आपके लिए इतनी ही बहुत है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बहुत इंटरेस्टिंग है।
स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, मेहनत करो ताकि सक्सेस मिले। थैंक यू वेरी मच।